नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पश्चिमी विचारक। पश्चिमी विचारक में हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो प्लेटो और अरस्तु यूनान के निवासी थे। तो यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने राज्य से संबंधित विचार दिए कि राज्य ऐसा होना चाहिए। प्लेटो काल्पनिक विचार देता है राज्य से संबंधित, अरस्तु उसी काल्पनिक विचार को यथार्थ में बदल देता है। तो जो अरस्तु था, प्लेटो था, उन्होंने जो विचार दिए वो राज्य से संबंधित थे कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य को ये कार्य करना चाहिए। तो उसके बाद में कुछ समय बाद वही फ्रांस, जर्मनी, यहाँ के आसपास इलाकों में चर्च और राज्य के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। कैसे? राज्य वाले जो राज्य के समर्थक विचारक है वो कहते हैं कि राज्य बड़ा है, और जो चर्च को मानते हैं वो कहते हैं चर्च बड़ा है। अर्थात इनके मध्य युद्ध छिड़ जाता है। तो अपने सिलेबस में प्लेटो, अरस्तु, इसके बाद में एक विद्वान है संत ऑगस्टाइन। कौन से विद्वान है? संत ऑगस्टाइन। तो इन विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए? तो इन विद्वानों में प्लेटो, अरस्तु ने राज्य से संबंधित विचार दिए, लेकिन इन्होंने चर्च से संबंधित विचार दिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, प्लेटो, अरस्तु किसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? तो ये राज्य को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन जो संत ऑगस्टाइन थे, इनके नाम से भी पता चलता है कि इन्होंने चर्च का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? चर्च का समर्थन किया था। अपने सिलेबस में संत ऑगस्टाइन का एक छोटा सा टॉपिक ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनसे क्वेश्चन बन जाता है तो इजीली हम सोल्व कर देते हैं। तो संत ऑगस्टाइन ये चर्च को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि राज्य से ज़्यादा चर्च महत्व है, राज्य कम महत्व है, चर्च ज़्यादा महत्व है। इसी के आधार पर संत ऑगस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था, दो नगरों का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? दो नगरों का सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, दो नगरों का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि संत ऑगस्टाइन ने कहा था कि चर्च का तो समर्थन करते हैं, ये कहते हैं कि ये दो नगरों का सिद्धांत देते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि ईसाई धर्म को उच्च रखना या ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना। जो संत ऑगस्टाइन थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि जो ईसाई धर्म है, कौन सा? ईसाई धर्म। इस ईसाई धर्म को सभी धर्मों से उच्च रखना इनका महत्वपूर्ण कार्य था या उद्देश्य था। तो इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि जो चर्च है, इस चर्च को उच्च रखना, और ये ईसाई धर्म है, इस ईसाई धर्म को भी उच्च रखना, इन्होंने चर्च का अधिक समर्थन किया था। इसी आधार पर जो दो नगरों का सिद्धांत है, ये छोटा सा थोड़ा सा समझ लोगे तो पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से संत ऑगस्टाइन आज इससे संबंधित जो विचार है आज खत्म हो जाए, इतना बड़ा नहीं है। तो मेन इसका संत ऑगस्टाइन का एक उद्देश्य था ईसाई धर्म को उच्च रखना, अर्थात इनको बढ़ावा देना। विश्व में सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि संत ऑगस्टाइन ने चर्च से संबंधित बहुत सारे कार्य किए। तो दो नगरों का जो सिद्धांत था, इसमें ये मानते हैं कि राज्य दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संत ऑगस्टाइन मानते हैं कि राज्य दो प्रकार के होते हैं या नगर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांसारिक। कौन सा होता है?
एक होता है सांसारिक राज्य या नगर। संत ऑगस्टाइन ने दो नगर का जो सिद्धांत दिया उसमें दो नगरों में एक तो होता है सांसारिक राज्य, एक होता है ईश्वरीय राज्य। कौन सा? एक सांसारिक राज्य होता है और एक ईश्वरीय राज्य। संत ऑगस्टाइन ने दो नगरों का जो सिद्धांत दिया उसमें एक को मानते हैं सांसारिक राज्य, एक को मानते हैं ईश्वरीय राज्य। जो सांसारिक राज्य है और जो ईश्वरीय राज्य है इनमें कुछ मतभेद करते हैं, कुछ विशेषताएं बताते हैं कि सांसारिक राज्य कैसा होना चाहिए और ईश्वरीय राज्य कैसा होना चाहिए। तो अब संत ऑगस्टाइन के दो नगरों का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ संत ऑगस्टाइन से संबंधित एक ही टॉपिक है, दो नगरों का सिद्धांत। तो दो नगरों के सिद्धांत में इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो होता है सांसारिक राज्य, दूसरा होता है ईश्वरीय राज्य। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि संत ऑगस्टाइन ने जो दो भाग बांटे उनकी क्या क्या विशेषता बताई या किस आधार पे इन्होंने बांटा। एक तरफ तो रख लेते हैं सांसारिक राज्य। कौन सा? एक सांसारिक राज्य, ये किसमें आएगा? संत ऑगस्टाइन के दो नगरों के सिद्धांत में। किसमें? दो नगरों के सिद्धांत में। दो नगर के सिद्धांत दिए थे तो वो कौन से? एग्जाम में सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया? तो दो नगरों का सिद्धांत सिंपल सा है, संत ऑगस्टाइन ने। संत ऑगस्टाइन ने दो नगरों के सिद्धांत में किन किन को रखा? तो संत ऑगस्टाइन ने दो नगरों के सिद्धांत में एक तो सांसारिक राज्य, एक ईश्वरीय राज्य। किस किस को रखा? एक सांसारिक राज्य को, एक ईश्वरीय राज्य को। तो सांसारिक राज्य को ये कहता है कि जो सांसारिक राज्य है ये शैतान का राज्य है। किसका राज्य है? ये शैतान का राज्य है, ये बुरा राज्य। जो सांसारिक राज्य है संत ऑगस्टाइन के अनुसार जो सांसारिक राज्य है इसको संत ऑगस्टाइन ने शैतान का राज्य कहा है। जबकि जो ईश्वरीय राज्य है इसको आध्यात्मिक राज्य कहा है। क्या कहा है? आध्यात्मिक राज्य, आध्यात्मिक राज्य कहा है। संत ऑगस्टाइन ने सांसारिक राज्य को तो शैतान का राज्य कहा है, लेकिन जो ईश्वरीय राज्य है इसको आध्यात्मिक राज्य से संबोधित किया है या आध्यात्मिक राज्य से संबोधित किया है कहा है। तो इसके बाद में कहा है कि जो सांसारिक राज्य होता है, जो ईश्वरीय राज्य होता है, इसको हम कैसे बांट सकते हैं? जैसे व्यक्ति के स्वभाव में भी दो रूप होते हैं, व्यक्ति भी दो रूप होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव भी दो तरह का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो इसी आधार पर संत ऑगस्टाइन कहता है जिस आधार पर व्यक्ति का स्वभाव दो तरह का होता है उसी प्रकार राज्य भी दो सिद्धांत रखता है, उसी प्रकार राज्य को भी दो सिद्धांत देता है। जिस प्रकार व्यक्ति के दो रूप होते हैं, कैसे? व्यक्ति के दो रूप होते हैं। जो सांसारिक राज्य होता है, इसको तो व्यक्ति का शरीर का है। कहीं से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। जैसे व्यक्ति का स्वभाव भी दो तरह का होता है, व्यक्ति के स्वभाव में जैसे सांसारिक राज्य को शरीर का है, उसी प्रकार जो ईश्वरीय राज्य है इसे आत्मा का है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव जिस प्रकार दो होता है, तो संत ऑगस्टाइन के अनुसार जो सांसारिक राज्य है उसको किस आधार पर रखा? तो उसको शरीर के आधार पर रखा, और जो ईश्वरीय राज्य है इसको आत्मा कहकर संबोधित किया है, आत्मा के आधार पर रखा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है। जो व्यक्ति का स्वभाव दो तरह का होता है, तो उसमें व्यक्ति के जो दो रूप होते हैं, एक तो शरीर और एक दूसरा आत्मा। जो शरीर होता है, व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन भगवान की या ईश्वर की पूजा नहीं करता है, तो इस आधार पर ये सांसारिक राज्य से घिरा रहता है। व्यक्ति अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता है, कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, इन मेकअपों पे ज़्यादा ध्यान देता है,
जितने भी होते हैं वो शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सांसारिक राज्य में आएंगे, वो शैतान के राज्य में आएंगे। लेकिन जो ईश्वर की पूजा पाठ करता है आत्मा से, मन से, शरीर से जो करता है वो सांसारिक राज्य में, लेकिन जो आत्मा और मन से करता है वो ईश्वर के राज्य में आते हैं। तो संत ऑगस्टाइन ने उस समय दो नगरों के सिद्धांत में सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य को रखा और कहा है कि जिस प्रकार समाज में भी दो तरह के होते हैं, समाज भी दो तरह का होता है, एक तो सांसारिक राज्य, एक सांसारिक समाज और एक ईश्वरीय समाज। इस समाज में एक समाज ऐसा होता है जो रीति रिवाजों में या पूजा इनमें बंधा रहता है। तो जो रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, जो मायरे पेरावने जो भी होते हैं, इन चीज़ों में फंसा रहता है वो सांसारिक राज्य में आएगा। लेकिन अगर जो देवी की पूजा करेगा, जो भगवान का मंदिर बनाएगा, भगवान के लिए करेगा, वो ईश्वरीय राज्य में या ईश्वरीय समाज में आएगा। तो जो दो राज्य है, दो नगरों का सिद्धांत है संत ऑगस्टाइन का, वो सिर्फ इन दोनों के पीछे ही घूमता है, एक सांसारिक राज्य और एक ईश्वरीय राज्य, इन दोनों के मध्य ही घूमता रहता है। कि संत ऑगस्टाइन कहता है सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, हमें ईश्वरीय राज्य का समर्थन करना चाहिए, सांसारिक राज्य का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कम समय तक चलता है और ईश्वरीय राज्य ये काफ़ी समय तक चलता है। ये शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा ये ईश्वरीय राज्य के साथ जुड़ी रहती है। जो सांसारिक राज्य और शरीर है ये कभी भी अलग हो सकते हैं। इस सांसारिक राज्य में, जो सांसारिक राज्य है, इसमें संत ऑगस्टाइन कहता है कि इसमें व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? वासनाओं की पूर्ति करता है। इस सांसारिक राज्य में व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन जो ये होते हैं ईश्वरीय राज्य, जो ईश्वरीय राज्य होता है, इसमें व्यक्ति आत्मा से शांति प्राप्त करना चाहता है, इसमें शांति के लिए संघर्ष करता है। इसके लिए जो ईश्वरीय राज्य है इसमें शांति प्राप्त करना चाहता है। इसी आधार पर इसको अमृतों का सिद्धांत भी कहा है ईश्वरीय राज्य को। ईश्वरीय राज्य में व्यक्ति शांति की इच्छा प्राप्त करता है, जबकि इसमें जो सांसारिक राज्य है इसमें सिर्फ वासनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हमें कौन सी साड़ी पहननी चाहिए या कौन से काम करने चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इस बारे में ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन व्यक्ति जो ईश्वरीय राज्य में आता है उसमें वो सिर्फ अपनी शांति कैसे प्राप्त करें, हमें अमृत कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम अमर कैसे हो सकते हैं, तो इस आधार